नमस्कारम प्रिय मित्राणाम। पूर्वानुमानित परीक्षा जिसे हम प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 कहते हैं, यानी कि इस वक्त जो पेपर हो रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा के, कक्षा 10 संस्कृत विषय का ये हमें एक पेपर बच्चे ने भेजा है। तो आप बड़े कायदे से इसको देखिएगा, शायद कल को आपका यही पेपर आ जाए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जो प्रत्येक स्कूल में मैच भी कर जाते हैं, नहीं मैच करते तो लगभग 60 से 70% चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल मैं दावा नहीं कर सकता कि यही आएगा, लेकिन उम्मीद और आशा के साथ ही हम इसको शुरुआत करते हैं। और वैसे भी संस्कृत आपको पढ़नी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से पढ़ लीजिएगा। 2024 में संस्कृत में अगर 70 में 70 पाना है तो अभी से जुट जाना है। पूरी प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और आराम से मैं आगे से कराता रहूंगा चीजें। तो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और बाकी चीजें आप जानते हैं। पहले आप गद्यांश आपको मिलेगा, गद्यांश को आराम से पढ़िए और गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आप दीजिए, ठीक है। तो जब प्रश्नों के आप उत्तर दे देंगे तो आराम से अंक मिलते चले जाएंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि ही अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। और आपको इसके उत्तर देने के लिए आपको गद्यांश पढ़िए और गद्यांश का सबसे पहले तो आप इसका अनुवाद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अनुवाद करने की कोशिश कीजिए हिंदी में, और जैसे ही आप हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं समझ लीजिए कि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। मुकुटमणि का मतलब होता है कि सर्वोच्च है संस्कृत कवियों में। मुकुट में जो मणि लगाई जाती है वो सबसे ऊंचे लगाई जाती है। न केवलम भारत देश से, न केवल भारत देश अपितु समग्र विश्व से उत्कृष्ट कविषु सा एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश बल्कि समग्र विश्व में, समस्त संसार में विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से वो एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति, देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणीम अलंकुर्वाणः, देववाणी संस्कृत को अलंकृत किया। सा न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वै आद्रियते। वो न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि इस प्रकार सभी के द्वारा आदरित हैं, सम्मानित हैं, ठीक है। सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं या सभी के द्वारा विश्व कवि माने जाते हैं। प्रश्न 1, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तो कवि कुलगुरु कालिदासा, अब तो आप समझ ही गए हैं, लगा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, कालिदास से कीर्ति कौमुदी कुत्र प्रसरास्ति, प्रसृतास्ति मतलब प्रसृतास्ति, प्रसृतास्ति, प्रसृत मीन्स होता है फैली, ठीक है। तो प्रसृतास्ति मतलब फैली है। कहां कहां फैली है? कीर्ति कौमुदी यानी कि कीर्ति की चांदनी, तो देश देशांतरेषु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा, देश देशांतर में फैली है। नानकी कस्य भगिनी आसीत, नानकी जो थी वो गुरु नानक देव की भगिनी थी। भगिनी अर्थात बहन थी, नानकी गुरु नानक की बहन थी। यह नरः मानुषम प्राप्य दुषते, कामात्मा धर्मावमंता भवेत सह किम भवति। जो नर मानुषम प्राप्य, मनुष्य जन्म प्राप्त करके कामात्मा होता है, मनुष्यों से द्वेष करता है, धर्म की अवमानना करता है, सह किम भवति, सह वंचते। यहां पर का आप लगा देंगे, सह वंचते, वो अपने द्वारा ही स्वयं को ठगता है, ये समझ लीजिए, यानी अपने आप को धोखा देता है। विद्वांस आसक्ता, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, अब ज्यादा अच्छे दिखेगा। विद्वान आसक्तः चिकीर्षु किम कुर्वात, धन संग्रह, ज्ञान संग्रहम, जल संग्रहम, लोक संग्रहम।
विद्वान असक्तः चिकीर्षु किम कुर्यात्। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्वान असक्तः चिकीर्षु किम कुर्यात्, कौन सी इच्छा विद्वान करता है? तो लोक संग्रह। यहां पर आपने विद्वान समझ करके यहां आपने ज्ञान संग्रह लगाया होगा, लेकिन प्यारे बच्चे होता क्या है, यहां अर्थ यह है कि जो श्री कृष्ण है वो, श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि भाई भरतवंशी अर्जुन, कर्म करने में आसक्त यानी राग द्वेष से लिप्त अज्ञानी जन जैसा कार्य करते हैं, लोक कल्याण करने की इच्छा रखने वाला विद्वान अनासक्त रहकर, यानी अर्थात राग द्वेष में लिप्त ना होकर वैसा कार्य करता है। तो क्या करता है वो? लोक संग्रह करता है। ठीक है, लोक संग्रह की इच्छा रखता है। समझ में आई बात? चलिए, तो अब अगला है भैषज यदम, अच्छा, भैषज्यम एतत् यत्ते न अनुचिंतयेत। तो दुखस्य भैषज्यम, भैषज मतलब दवाई होती है। दुख की क्या दवा है? दुख की एकमात्र दवा है कि उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। दुख की क्या दवा है? कि उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? दुख की एक ही दवा है कि उसकी चिंतन ना करो, दुख होगा नहीं। श्लोक की पंक्ति पूर्ण हो गई। भयसज्जम एतद् दुखस्य यत् तेन न अनुचिंतयेत। ठीक है, चलो अब देखिए, शरीरम पांच भौतिकम सूक्ति किस पाठ से ली गई है? तो वृक्षाणाम चेतनत्व में कहा गया शरीरम पांच भौतिकम, शरीर में पांच तत्व हैं, तो वृक्षाणाम चेतनत्व से ले लिया गया। फिर है गांधी महोदय रेलयानेन आरुह्य कुत्र गतवान, कहां गए थे गांधी महोदय, बताइए। तो उत्तर इसका क्या होगा? ब्लूमफांटेन नगरम, टाउन नगरम, लुहांसबर्ग नगरम, प्रेटोरिया नगरम। तो ऑप्शन नंबर घ प्रेटोरिया नगरम। सुमेधा कस्मई रक्तम अददात, दुर्गादासाय, कैलाशनाथाय, रमानाथाय या फिर घनश्याम दासाय, किसको सुमेधा ने रक्त दिया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका रमानाथाय। ठीक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति इति कस्मिन् ग्रंथे उक्तम? गीतायाम, रामायणे, पुराणे या फिर महाभारत। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, तो ये कहां कहा गया है? गीता में, रामायण में या फिर पुराण में या महाभारत में? तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपका गीतायाम कहा जाएगा। ठीक है, उपखंड खा में देखते हैं तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? आयुडरिल रिक एवं अयौ च हई वरट लड़ैया मंगणनम जभाई घट दस जब गड दश खप छठ थचट तौ कपैशक सरहल। तो आयुड़, ठीक है, रिलरिक, तो ये पांच वर्ण आते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। आई वो रीली, बस। वा का उच्चारण स्थान वकार से दंतोष्ठम, तो आपका डी दंतोष्ठ हो जाएगा। मनोरथा में कौन सी संधि है? तो मनहरथा विसर्ग संधि यहां पर हो जाएगी। सोअपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सहाअपि हो जाएगा। का ऑप्शन सही है। राज्ञ पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो राज्ञ जो पद है वो आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा। ना मानो तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। गुरु शब्द है, चतुर्थी का एक वचन क्या हो जाएगा? तो गुरुवे, श्री गुरुवे नमा। ठीक है, अच्छा, ये गुरुवे हो जाएगा, श्री गुरुवे नमा। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर का सही होगा। चलिए, जायस्व का रूप, जायस्व रूप है लोट लकार का। लोट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष। तो ये जन उत्पन्न होना से ये जो लोट लकार का मध्यम पुरुष बन जाएगा जायस्व। ठीक है, अरे यहां पे लोट लकार का मध्यम पुरुष बनेगा, ये नहीं, लोट लकार का मध्यम पुरुष बनेगा जायस्व। ठीक है, हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन जायस्सु होगा। और रूप ऐसे चलेगा, जायताम जायेताम जायंताम, जायस्सु जायेथाम जायध्वम जायई जायावहई जायामहई। ठीक है,
तो जायस्व रूप यहां पर आपका बनेगा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। चोरयंती, चोरयंती लट लकार का है, लिट का है, लोट का है या विधिलिंग का है। तो यहां पर आपका लट लकार का चोरयंती हो जाएगा। यथाशक्ति में शक्तिमन अतिक्रम्य अव्ययी भाव समास होगा। चंद्रशेखरा का समास विग्रह, चंद्रः शेखरे यस्य सह, यस्य सह होगा, ये नहीं, ये तो महिला के लिए होगा। चंद्रः शेखरे यस्य सह, ये हो जाएगा शिव जी का पुल्लिंग है। खंडबा में आते हैं, बाल्यकालादेव पठने कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षायाम च सर्वतो अग्रणी आसीत संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम छात्रावस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशत् तदा स कथयति स्म किं पट्टिकायां लेखनेन मुखेनैव उत्तरं वदिष्यामि, सा गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिक में उत्तरम अवदत्। अब ये बताओ, यहां पर कहीं पर भी हमें ये देखने को नहीं मिला है कि ये है कहां से, पता ही नहीं है कहां से गद्यांश, क्योंकि इसमें वो नाम ही नहीं आया है जो पाठ का नाम है। बताइए अब कैसे पहचानेंगे? जो पढ़ेंगे वही पहचानेंगे। लोकमान्य तिलका पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, तो आराम से आप प्लेलिस्ट से पढ़िएगा, हिंदी अनुवाद करा चुके हैं। ठीक है, यानी बाल्यकाल से ही पढ़ने में वे कुशाग्र बुद्धि के थे, अपने कक्षा में सबसे आगे थे। संस्कृत गणित उनका प्रिय विषय था। छात्रावस्था में जब अध्यापक गणित के प्रश्नों पर पट्टिका पर लेखितुम आदिशत लिखने का आदेश देते तदा सा कथयति स्म, तब वो कहते थे किम पट्टिकायाम लेखनेन, पट्टिका पर लिखने से क्या, मुखेने उत्तरम उदिश्याम, मैं मुख से ही उत्तर कहूंगा। सा गणितस्य प्रश्न कठिन प्रश्नानाम मौखिकम एव उत्तरम अवदत्, उन्होंने वो गणित के वेग मतलब वह गणित के कठिन प्रश्नों का मौखिक ही उत्तर देते थे। तो गुरु नानक स्वपित्रो एकम एव पुत्र आसीत, गुरु नानक अपने पिता के एकलौते ही पुत्र थे, अकेले ही पुत्र थे। अतः तस्य जन्मना आह्लाद अतिशयम तो अनुभवंतो, इसलिए उनके उनके जन्म से, ठीक है, आह्लाद अतिशयम तो अनुभवत, अर्थात उनके माता पिता ने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। स्नेह अतिशयन तस्य लालनम पालनम च कृतवंतो, और अतिशय स्नेह के साथ उनका लालन पालन किया। बाल्यकालात् एव तस्मिन् बालके लोकोत्तराम गुणाः प्रकटिता अभवन्, बाल्यकाल से ही उस बालक में लोकोत्तर गुण प्रकट हुए। रहसी एकाकी, एकांत में अकेले, एव उपविश्य, अकेले ही बैठकर, नेत्रे अर्धनिमील्य, आधे नेत्रों को बंद करके, किंचित ध्यातुम इव दृश्यते स्म, कुछ ध्यान करते हुए दिखाई देते थे। ठीक है, तो ये पाठ का सारांश संस्कृत भाषा गौरवम, मालवीय और जीवनम निहितम वने। तो ये बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अनुवाद सब कुछ करा चुके हैं, देख लीजिएगा। फिर एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी है। ततो धनंजया द्रोणम स्मयी मानो अभ्यभासत, इसके बाद द्रोणाचार्य ने धनंजय से मुस्कुराते हुए कहा, त्वय इदानीम प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, त्वय इदानीम, तुम इस समय, प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, देखो तुम इस समय लक्ष्य को प्रहारित कर सकते हो, है ना, यही तो है। ठीक है, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, इदानीम माने अब, प्रहर्तव्यम माने प्रहार किया जाना चाहिए, एतत् लक्ष्यम, इस लक्ष्य पर, विलोक्यताम माने देखो, देखकर प्रहार करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे द्वारा। समझ में आया कहां से लिया गया? लक्ष्यवेद परीक्षा। देशे स्वस्था सुखितो लोको भावाम भजे न दीनम, कहां से? भारतवर्षम राष्ट्र जीवम चिरकालम स्वाधीनम, अभी ये चैप्टर मैंने हाल में ही पढ़ाया है, आप इसको देखिए। फिर यहां पर सूक्ति की व्याख्या है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, जो दूसरों के वश में है वो क्या है? वो सब दुख है। जो अपने वश में है वो सुख है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में जाता है। शरीरम पांच भौतिकम, शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। फिर यहां पर संस्कृत में अनुवाद करना होगा। संस्कृत के इंपॉर्टेंट सारे करा चुके हैं, एक बार उनको देखिए। निम्न में से किसी एक पात्र का चित्रण करना है, जैसे आप राजा सातवाहन का करिए, आफताब का करिए या फिर रंभा का करिए। फिर यहां पर दो प्रश्नों का उत्तर एक का देना होगा। महात्मा पितु नाम क्या कहा आसीत किम आसीत, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, है ना।
तो करमचंद गांधी। भोजस्य मंत्री का, भोज का मंत्री कौन था? ईद महोत्सवा जनेषु किम वर्धयेत्। ठीक। फिर यहां पर आपको विभक्ति का नाम लिखना होगा। हस्तेन लुंजः, तो ये नांग विकारा से यहां पर तृतीया विभक्ति होगी। माता तंडुलान ओदनम पचत, दुहायाज पचतन रुद्र प्रचचि ब्रूशास। ठीक है, ओदनम पचत, तो यहां पर तंडुलान में नहीं, तंडुलान ओदनम पचत, हाँ यहां पर द्वितीया है, दुकर्मक विभक्ति से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। राघवाय नमः, तो राघवाय नमः यहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी, नमः स्तुति स्वाहा अलमसट में। फिर यहां पर एक का प्रत्यय लिखिए, तो दैनिकः में इकः प्रत्यय है, इकः इक प्रत्यय है। ठीक है, बाला में टाप प्रत्यय है, पीत्वा में पाधातु कत्वा प्रत्यय है, धार्मिका में भी इक प्रत्यय है। फिर देखिएगा, किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। सह ग्रामम गच्छति, तो सह का 3 और ग्रामम का 3, ग्रामः गम्यते, ग्रामः गम्यते। ठीक है, ठीक। रामेण पत्रम लिखति, लिखते, तो रामेण रामः पत्रम लिखति, इस तरह आप बना लेंगे। फिर यहां पर 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक, और अच्छा, संस्कृत पर हमने 2 वीडियोस बहुत पहले डाले थे, उन्हें आप देखिए, बड़ा कायदे से समझ में आएगा। एक विषय पर 8 वाक्यों में संस्कृत निबंध लिखिए, प्लेलिस्ट में संपूर्ण निबंध पड़े हुए हैं। अहिंसा परमो धर्मः, विद्या सर्वधर्म प्रधानम, तीर्थराज प्रयाग, ये सब करा चुके हैं। फिर यहां वाक्य प्रयोग करना, सह प्रातः कालः, सह प्रातः काले गच्छति यथाशक्ति, और माम बालकई विद्यालय, तो सिंपल है, कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पेपर समझ में आया होगा और बहुत सारे बच्चों के डाउट भी क्लियर हुए होंगे। और आपको अगर संपूर्ण संस्कृत पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से देखिए, लाइन बाय लाइन क्रमबद्ध तरीके से सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट है, सारी व्याकरण पढ़ाई गई है और सारे गद्य काव्य कथा नाटक कॉमेडी सब कंप्लीट करा चुके हैं।